डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जब भी एपिसोड्स आते हैं आपके प्रश्नों की बाढ़ सी आ जाती है। आपके सारे प्रश्नों का 1 बाय 1 जवाब मिलेगा। आज जो हम लोग एपिसोड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 दिन पर, एक दिन बाद, दूसरे दिन, कभी कभी तीसरा दिन भी होगा, कभी कभी एक दिन लेट भी होगा। आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा भी व्यस्तता है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हर दूसरे दिन मेंस के लिए जो आप 65वीं देंगे और जो 66वीं देने जा रहे हैं, दोनों के लिए मेंस का 2 क्वेश्चंस आपको हर अल्टरनेट डे मिलेगा और इसे आप तैयार करेंगे। आज भी 2 क्वेश्चंस हैं, शानदार क्वेश्चंस हैं। इसे तैयार कैसे करना है इस पे हम लोग बात करेंगे। क्या आपने मिशन शक्ति को याद रखा है? पहला क्वेश्चन, मिशन शक्ति। ये क्वेश्चन आना ही आना है मेंस के लिए। मिशन शक्ति एक डेफिनेट क्वेश्चन लग रहा है। 65वीं में तो बहुत डेफिनेट है। अगर 65वीं में नहीं आएगा तो फिर 66वीं में आएगा, और अगर 66वीं में नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत छलांगे मार रहा है। और ऐसे में इस तरह के जो भी भारत ने प्रयास किए हैं वो प्रश्न के रूप में बन जाते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ये आपको करना होगा। मिशन शक्ति आपको अच्छे से करना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल पर्यावरण या ग्लोबल वार्मिंग या कचरा प्रबंधन, आप देखते होंगे इस पर बहुत बातें हो रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स, दोनों में ये प्रश्न बन जाते हैं। और आजकल ये सब हॉट स्पॉट्स हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण, इन सब पर कंसेप्ट क्लियर रखें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मेंस देने जा रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की हर एक्टिविटी को आप मॉनिटर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कहाँ सम्मेलन कर रहा है। उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर रखा है, बहुत सारी संधियाँ की हैं, बहुत सारे सम्मेलन किए हैं, उद्घोषणाएँ की हैं। यूनाइटेड नेशंस आपके डायरी में सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा IMF और चौथा WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसे समझना होगा ये सब क्या कर रहे हैं, देशों पर किस तरह से अपने आदेश लाद रहे हैं, या देश किस तरह से इनसे बंधे हुए हैं। ये संधियों के द्वारा या समझौतों के द्वारा या 1-to-1 डायलॉग्स के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा ये कैसे विश्व के देश बंधे हुए हैं WTO से, वर्ल्ड बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या संयुक्त राष्ट्र संघ से। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसे आप छोड़ दें, उसके बाद ब्रिक्स, G8 और फिर आसियान, G8 और ब्रिक्स, ये 3 भी आपको क्षेत्रीय संगठन है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, समझना है कि ये सब क्या कर रहे हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पे 2 क्वेश्चंस, पिछली बार जो 64वीं मेंस हुआ, 2 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आ गए। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, केवल वार्षिक बैठक या आम सभा की बैठक से काम नहीं चलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मेंस जो आपको मिल रहा है, इसे आपको तैयार करना है मेंस के लिए। पहला क्वेश्चन आज होगा मिशन शक्ति पर। यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेफिनेट है। ये क्वेश्चन कैसा होगा और फिर इसके हम इंट्रो और आउट्रो हम आपको बता देंगे। इसका इंट्रोडक्शन कैसा हो और इसका निष्कर्ष कैसा हो, ये हम आपको साथ बता रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो और पता चले कि आपके प्रश्न में किस तरह का इंट्रोडक्शन और फिर आप आउट्रो कैसा निकालें, निष्कर्ष कैसा निकालें। पहले आइए प्रश्न देखते हैं और तब इसका एक इंट्रोडक्शन भी और फिर निष्कर्ष भी हम आपको बताएंगे। बीच में आपको बॉडी डालना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो आपको मेंस के लिए तैयार करना है। पहला क्वेश्चन जो हॉट है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, और ये क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति के संदर्भ में अंतरिक्ष में भारत की उड़ान का विश्लेषण प्रस्तुत करें। इस मिशन के लाभ और विश्व की प्रतिक्रियाओं का उदाहरण सहित उल्लेख करें। क्वेश्चन आपने समझा। ये क्या था मिशन शक्ति? मिशन शक्ति था लो ऑर्बिट में, कम दूरी पर, लगभग 300 किलोमीटर आकाश में, अंतरिक्ष में एक छोटे सैटेलाइट को जो समाप्त हो चुका था, खराब हो चुका था, उसे मार गिराया गया। इसके मानी मतलब क्या थे? पूरे विश्व में इसकी प्रतिक्रिया हुई और यही मिशन शक्ति था। साथ ही ये सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये घूमता हुआ सैटेलाइट है। ये लगभग 3 से 5,000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूम रहा था, और ऐसे में, और बहुत छोटा सैटेलाइट था, इसे मार गिराया गया। इसके बहुत मायने मतलब है। क्वेश्चन इसमें आपने देख लिया, मिशन शक्ति, इसी को आपको तैयार करना है। आप देखिए, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए और फिर एग्जिट, इसका निष्कर्ष। अगर ये आप दे पाते हैं
तो आपका स्टार्ट अच्छा मिल जाता है और कंक्लूजन अच्छा डालते हैं तो आप आत्मसंतुष्ट होते हैं, काम हमने कर दिया। बॉडी बीच में बातें करना है। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपको अंदाज मिलेगा कैसे करना है। इसका इंट्रोडक्शन है कि सुदूर अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी मिसाइल के जरिए एक पुराने सैटेलाइट को मात्र 3 मिनट में मार गिराकर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नए अध्याय की शुरुआत की। अत्यंत कठिन तथा उच्च कोटि की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसी तकनीकी सफलता प्राप्त करने वाला भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद मात्र विश्व का चौथा देश बन गया है। ये एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, इससे बहुत और अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। इंट्रोडक्शन के लिए कोई पैमाना नहीं हो सकता, हर छात्र का की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है और हो सकता है किसी दूसरे छात्र ने बहुत सिंपल लिखा, छोटा लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा। लेकिन ये हम आपको सिर्फ एक नमूना दे रहे हैं, हर छात्र इसे अपने ढंग से लिख सकते हैं, या अगर आप नहीं लिख पाते तो इसे आप उतार सकते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए। चलिए इसके बाद इसका बॉडी आपको डालना है। अब इसमें आपको बॉडी डालना है कि ये दरअसल मिशन शक्ति क्या था। बीच में सारा बॉडी आप डालेंगे, 10 पॉइंट आप इकट्ठा करेंगे और इसमें उस बॉडी को भरकर निष्कर्ष एक अच्छा सा डालेंगे। उस निष्कर्ष को हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस प्रकार का निष्कर्ष हो सकता है। निष्कर्षतः मिशन शक्ति की सफलता विश्व भर में भारत की उभरती हुई छवि का एक और सफल उदाहरण है। भारत का यह तकनीकी प्रयोग किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि आत्मरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रेरित है। इसके लिए अंततः अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के साथ सहयोग की बात की। ये एक छोटा सा एग्जिट है, निष्कर्ष है, और भी कई सारे निष्कर्ष हो सकते हैं। जब आप बॉडी डालते हैं, उसमें शब्दों को भरते हैं, तब लिखते लिखते आपको अंत में खुद लगने लगता है कि इसका निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए। ये हमने बिल्कुल उठाकर निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन डाला है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका टास्क होगा 48 घंटे के लिए, और ये है मरुस्थलीकरण पर। पहले आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भूमि मरुस्थलीकरण रोकने के प्रयासों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख करें। इस संदर्भ में हाल ही में भारत में आयोजित हुए कोप 14 के आयोजन की उपयोगिता सिद्ध करें। तो मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से कार्य कर रहा है, इसका डिटेल्स लिखना है। चूँकि आजकल यूएनओ पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार 2 साल से दिख रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी आते रहे। साथ ही आपको यह बताना है कि भारत ने कोप 14 का आयोजन किया, इसका क्या उद्देश्य था। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आइए अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कंक्लूजन देख लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा। सिर्फ हम आपको आइडिया देने के लिए इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे रहे हैं। अब इसके बॉडी में बहुत सारी बातें हो सकती हैं और अपने अपने हिसाब से सबके आंसर्स हो सकते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मरुस्थलीकरण वर्तमान में विश्व की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। वनों की अंधाधुंध कटाई और असंतुलित विकास की अवधारणा ने इसे एक बड़ी मानवीय संकट के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत में आयोजित हुए कोप 14 सम्मेलन ने विश्व भर के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये एक छोटा सा इंट्रो है, इसे अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग लिखेंगे, इसलिए इसका कोई आइडियल इंट्रो नहीं हो सकता है। ये हमारी तरफ से है, हमारे ढंग से है। इसका आंसर आप लिखेंगे तो हो सकता है अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है। आप कम से कम इस तरह का भी लिख सकते हैं। स्टार्ट मिल जाएगा तो फिर आंसर शुरू हो जाता है। अच्छा स्टार्ट लेना एग्जाम में आपको एक तरह से पुश देता है। उसके बाद आइए इसके निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष कैसा हो सकता है। जो एक रफ निष्कर्ष है, इसे आप देख सकते हैं। निष्कर्षतः बढ़ते मरुस्थलीकरण ने विश्व समुदाय को इसकी रोकथाम के उपाय सोचने पर मजबूर किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसने सतत विकास के 17 लक्ष्य तय कर रखे हैं। मरुस्थलीकरण से कृषि उत्पादन घटेगा, जिससे अंततः गरीबी, भुखमरी और कुपोषण की जटिल स्थिति उत्पन्न होगी। ये एक छोटा सा निष्कर्ष था। अब अगर आप बॉडी लिखेंगे तो आपको लगेगा कि इसी तरह की बात आपको लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संदर्भ देना है। दूसरा, भारत में यह आयोजित हुआ, उद्देश्य सबका यही था, मरुस्थलीकरण कैसे रोका जाए। और अगर देखा जाए तो अंधाधुंध शहरीकरण, उद्योगों का विकास जिससे हो रहा है और उसे हम लोग सस्टेनेबल नहीं बना रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोलता है कि विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और साथ ही शहरीकरण भी जिस ढंग से हो रहा है उसमें भी दूसरे विकास के
क्षेत्रों को की अनदेखी हो रही है। तो ये सब करते हुए कुल मिलाकर आज के ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसे आपको 48 घंटे के अंदर करना है। आपको हमने एक हिंट दिया है और ये पूरा होता है, लिखा जाता है एक अच्छे नोट्स के रूप में। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके पास पेपर का कटिंग होना चाहिए, साथ ही कुछ मैगजीन्स होना चाहिए, कुछ ईयरली टॉपिक वाइज भी वार्षिकांक आता है। टॉपिक वाइज जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, परीक्षा मंथन हो गया, इसमें दृष्टि का आता है, उसके बाद दर्पण का भी आता है, या फिर आप राज्यसभा टीवी देखते हैं, या फिर दूसरे इस तरह के सोर्सेज जहां से इस तरह का कंटेंट आप इकट्ठा करते हैं। जब तक कंटेंट आपके पास नहीं रहेगा, लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे, हम जानते हैं, जो फ्रेशर्स हैं वो लिखने की स्थिति में नहीं होंगे। तो उनके लिए हमारा कहना है कि आप नोट्स ऊपर करने का तब प्रयास करें, जितना आप लिख सकते हैं लिखें, तब आपको। और अभी आप नोट्स ना लें, अभी आप अपने ढंग से प्रयास करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी डिले है, तो नोट्स भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा। अभी बहुत सारा प्रश्न जो है अभी और आने वाले समय में बनेगा, तो उससे संबंधित आपका गेस तैयार होगा। तो अभी आप तत्काल नोट्स ना लें, बल्कि इसे आप तैयार करने का प्रयास करें और समझें कि मेंस के लिए हम किस तरह से करंट अफेयर्स के टॉपिक करेंगे। हमने आपको बहुत सारे उपाय बताए, ये सब आप प्रयास करें धीरे धीरे। और भी बहुत कुछ आपको एपिसोड में जब हम लोग लेकर आएंगे तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, रास्ते निकलते रहेंगे। हतोत्साहित नहीं होना है। आपको हो सकता लगे कि इतना कुछ हम कैसे लिख पाएंगे, ये सब धीरे धीरे डिस्कशन से क्लियर होता जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझें कि जो हम लोग एपिसोड्स कर रहे हैं उसे आप फॉलो करें यथासंभव, जितना आप कर सकते हैं। और बुक्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आप फिक्रमंद ना हो, 8-10 दिन, सप्ताह दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी इस बीच आप जितना कर सकते हैं, जो टॉपिक्स मिल रहा है उसे आप कंप्लीट करें, और फिर हम लोग सारे प्रॉब्लम्स पे बातें करते रहेंगे और इसका रिमूवल भी सामने आएगा। टेक केयर।